फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, क्योंकि आज के दिन इस कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 9 फरवरी 2024, मतलब आज के दिन कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी किया है। यहाँ पर हमें वो सब चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर कुछ अलग से क्या हुआ है। जैसे आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 3:30 में मीटिंग शुरू हुई थी और 4:45 में मीटिंग समाप्त कर दी गई थी। अब यहाँ पर रिजल्ट सामने निकल के आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा डिटेल यहीं पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इसमें दिए गए सारे नंबर्स आपको मिलियन में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। यहाँ पर आप देखिए पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा इस कॉलम में पिछले क्वार्टर का, और इस कॉलम में आज के क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू के ऊपर में नजर डालें तो पिछले साल जो इसका रेवेन्यू था वो लगभग 6,217 करोड़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर में 6,766 करोड़ के आसपास हुआ, और इस क्वार्टर में 6,741 करोड़ के आसपास है। मतलब ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो भी और क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते हैं तो भी इसके रेवेन्यू में तो ठीक ठाक ग्रोथ है। लेकिन उसके बाद यहीं से हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे पिछले साल में जो इसका प्रॉफिट था 1,633 करोड़ के आसपास था, जो पिछले क्वार्टर में 1,549 करोड़ के आसपास हुआ, और इस क्वार्टर में आप देखिए 1,604 करोड़ के आसपास है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी घटा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी बढ़त जरूर है। यहीं से प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, पिछले साल में 1,633 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 1,549 करोड़ के आसपास था, और इस क्वार्टर में 1,604 करोड़ के आसपास है। मतलब यहाँ भी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा बढ़ा है। यहीं से हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड देख लें तो पिछले साल में 1,633 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर में 1,549 करोड़ के आसपास था, और इस क्वार्टर में 1,604 करोड़ के आसपास है। मतलब ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो गिरावट जरूर है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ी सी बढ़त है। मतलब ये है कि अगर हम क्वार्टर बाय क्वार्टर ध्यान में रखते हैं तो इसके प्रॉफिट में गिरावट आई है, और लंबे टाइम में यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो इसके प्रॉफिट में ग्रोथ है। बाकी आप डिटेल में भी नीचे पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में दिया हुआ है, ऊपर से ही हमें सब कुछ पता चल जाता है, तो नीचे देखने का वैसे कोई जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ मैं अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहां से जाके आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, जब भी आपको टाइम मिले वहां से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से आप इसका ईपीएस देखिए तो पिछले साल में इसका ईपीएस 1.25 का था, जो पिछले क्वार्टर में 1.20 का हो गया था, और इस क्वार्टर में 1.23 का है। मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर तो बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका ईपीएस भी कम हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट मंडे के दिन पड़ सकता है। हमें लगता है कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर में इसका डिसीजन है कि वो किस प्रकार से इस शेयर को लेते हैं। लेकिन अब जरूरी क्या है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से चार्ट क्या कहता है। तो जैसे कि हमने पहले भी बात किया हुआ है 151, याद रखिएगा 151 का जो सपोर्ट है मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटेगा तो स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है, इसका आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर रिजल्ट को देखते हैं तो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ सकती है वो यहाँ पर देख सकते हैं। आज के दिन भी आप देखेंगे स्टॉक लगभग 5% गिरा है, मतलब 8.20 रुपये हर शेयर से माइनस हो गया है। ये गिरावट आज की नहीं है, कंटिन्यू अगर आप 5 दिन में देखेंगे तो लगभग 8% की गिरावट है, और कंटिन्यू ये गिरावट में ही रहा है, लगातार गिरावट में रहा है। आज के दिन इसने 150 को भी टच किया है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन क्लोजिंग 153 के ऊपर में है, अच्छी बात है। एक महीने के अंदर में आप देखेंगे 49% का रिटर्न अभी भी है, 6 महीने के अंदर में 210 का है, और एक साल में देखेंगे तो 410% का शानदार रिटर्न मिला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक साल से जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखा है उनका रिटर्न 410% का है, बहुत बड़ा रिटर्न है, तो इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ध्यान में रखिएगा। 151 सपोर्ट है, सपोर्ट के ध्यान में रख के आप रह सकते हैं। आशा है जब से इस स्टॉक को हम कवर कर रहे हैं तो आप भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, तो आप अपने हिसाब से अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिएगा कि आपको करना क्या चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये बातें आप तक पहुंचानी थी, इसलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।